नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। प्रशांत किशोर ने फिर से एक बड़ी भविष्यवाणी की है और इस बार ये भविष्यवाणी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर है और उन्होंने सचेत किया है कि नीतीश कुमार यहाँ पर कभी भी धोखा जो है दे सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को देखा गया है कि बहुत बड़े पलटीखोर उनको माना जाता है। वो फायदे के लिए तुरंत या तो बीजेपी में चले जाते हैं या फिर आरजेडी का हाथ थाम लेते हैं और जिसका हाथ थामते हैं फिर उसके खिलाफ वो कई बार बोलते हुए नजर आते हैं। जैसे बीजेपी के साथ जब उनकी सरकार थी तो वो खूब मोदी की तारीफ किया करते थे और आरजेडी को काफ़ी जो है उनके ऊपर निशाना साधते थे, लेकिन अब उनके आरजेडी के साथ गठबंधन है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे प्रशांत किशोर का कहना है कि वो कभी भी अपने फ़ायदे के लिए गठबंधन तोड़ सकते हैं। वो आरजेडी से उनको कोई प्यार नज़र नहीं आता, जिसका बड़ा प्रभाव देखा जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्ष एकता की बैठक हुई थी उसमें बड़ा रोल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने दिखाया था और देखा गया था कि आरजेडी और जो नीतीश कुमार की पार्टी है उन दोनों की पार्टी मिलकर सभी नेताओं को जो है लगातार उनके पास पहुंचकर इस विपक्षी गठबंधन की लेकर बात कर रही है और सारे नेता देखा गया उसमें करीब 15 दल शामिल हुए और जो अगली बैठक 10 जुलाई को होनी है शिमला में, उसमें करीब और भी जो हैं दल जुड़ सकते हैं, जिसमें करीब 5 दल जुड़ के करीब देखा जाए तो 20 दल उस बैठक में आएंगे, जिससे विपक्ष देखा जाएगा और भी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन ये विपक्ष की बैठक की बात जिसने कही थी नीतीश कुमार, वो फिर दोबारा पलटी मार सकते हैं और इसका बड़ा दावा प्रशांत किशोर ने किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बताया कि यहाँ पर नीतीश कुमार का भरोसा नहीं किया जा सकता, ना तो उनको आरजेडी से प्यार है ना उनको विपक्ष से प्यार है। उनकी कुर्सी अगर खतरे में आई या फिर उनको लगा कि उनकी कुर्सी बचेगी नहीं तो वो फिर दोबारा बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं और विपक्ष एकता पूरी तरीके से तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के कई नेता भरोसा जमा के बैठे हैं कि 2024 में विपक्ष की जो ये मीटिंग हुई है, जो विपक्ष एकता का गठबंधन है, इसको लेकर जो है एक बड़ा जनता अपना जो है समर्थन देगी और ऐसा दावा राहुल गांधी भी कर चुके हैं कि कांग्रेस सरप्राइज करेगी। और देखा जाए तो ऐसा दिख भी रहा है, कर्नाटक में जो परिणाम आए और अब मध्य प्रदेश में जैसी तैयारी चल रही है तो प्रभाव कांग्रेस का देखने को मिल रहा है और गठबंधन से जुड़ते ही ये प्रभाव डबल होने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जिन्होंने सबको जोड़ा था, बिहार तक जो है बड़े बड़े नेताओं को लेकर आए थे, जहां पे देखा जा रहा था कि राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आने को तैयार नहीं थे, नीतीश की बात नहीं मान रहे थे, उनकी बात मानी और बिहार आए। और अगर नीतीश कुमार इसके इस पे अगर पाँव पीछे कर लेते हैं तो विपक्ष फिर दोबारा यहाँ टूटता हुआ नजर आएगा और जैसे ही विपक्ष टूटेगा देखा जाएगा कि 2014 और 19 के रिजल्ट दोहराए जाएंगे और बीजेपी यहां पे फिर से शासन करती हुई नजर आएगी। वाला लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कब होगा ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आज की व्यवस्था में नया चुनाव नहीं होगा और कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है। लेकिन आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक ओर है और बीजेपी एक ओर है और कुछ लोग छोटे छोटे फ्लोटर्स इधर उधर घूम रहे हैं जो कहीं नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा और उसी की छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही है। ये तो व्यक्तिगत खींचतान लड़ाई, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन इसमें इतना है। महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है इसको आप समझ लीजिए। इसकी 2 वजह, एक कि उनको ये इल्म है था, मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्री एम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक जो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। ये पहली व्यवस्था है। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं
नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करते। ये नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।